दादी और पोते की कहानी। अमावस्या क्यों होती है। गांव का एक छोटा सा घर, बाहर आंगन में चारपाई बिछी है, आसमान में अंधेरा छाया है। पोता डरते डरते दादी से पूछता है, पोता, दादी आज आसमान में चांद क्यों नहीं निकला, इतना अंधेरा क्यों है, मुझे डर लग रहा है। दादी मुस्कुराते हुए, अरे बेटा, डरने की बात नहीं, आज अमावस्या है, यही तो उसकी खासियत है। पोता, अमावस्या? दादी ये क्या होती है, और चांद आज कहाँ चला गया। दादी बच्चे को गोदी में बिठाकर कहानी शुरू करती है। दादी, बहुत समय पहले की बात है बेटा, जब चांद और सूरज छोटे छोटे भाई थे। दोनों हर समय एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज थी कि जब भी चांद उसके पास जाता, धरती के लोग उसे देख ही नहीं पाते। दादी, हाँ रे, उसे लगा कि अगर मैं रोज़ सूरज के साथ रहूँगा तो धरती के लोग मेरी चांदनी का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे। तभी उसने ठान लिया कि वो धीरे धीरे बदलते हुए दिखाई देगा, कभी गोल, कभी आधा, कभी एक टुकड़ा। दादी, और एक दिन ऐसा आया बेटा, जब चांद ने पूरी तरह छिप जाने का फैसला किया। उसी दिन को कहते हैं अमावस्या। पहली बार जब धरती वालों ने चांद को गायब देखा तो सब डर गए। गांव के बच्चे रोने लगे, लोग सोचने लगे कि चांद हमेशा के लिए चला गया। पोता आंखें बड़ी करके, फिर दादी, लोग क्या करने लगे। दादी, तब एक संत ने सबको समझाया, चिंता मत करो, ये तो चांद का विश्राम का दिन है, वो सूरज से मिलने गया है। तभी से लोगों ने यह मान लिया कि अमावस्या कोई बुरा दिन नहीं है, बल्कि आराम और नए चक्र की शुरुआत है। दादी धीरे धीरे समझाती है, देख बेटा, अमावस्या हमें सिखाती है कि जीवन में अंधेरे पल भी आते हैं, लेकिन जैसे अगली रात चांद की हल्की सी किरण लौटती है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी में भी उम्मीद की रोशनी लौटती है। अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। पोता मासूमियत से, मतलब दादी, अगर मेरी ज़िंदगी में बुरे दिन आए तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। दादी गर्व से मुस्कुराती है, बिल्कुल मेरे लाल, यही तो अमावस्या का सबसे बड़ा सबक है। दादी आगे कहती है, इसलिए बेटा लोग अमावस्या की रात को दान पुण्य करते हैं, ध्यान लगाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अंधेरा भी ज़रूरी है, क्योंकि उसी से उजाले की कीमत पता चलती है। पोता उत्साह से, दादी, मैं अब अमावस्या से डरूंगा नहीं। जब भी चांद गायब होगा, मैं सोचूंगा कि वो सूरज भैया से मिलने गया है। दादी हंसते हुए, वाह, यही तो असली समझदारी है। आंगन में दादी पोते को सुलाते हुए कहती है, याद रखना बेटा, अमावस्या हमें यही सिखाती है, जैसे अंधेरी रात के बाद चांद लौट आता है, वैसे ही जीवन के अंधेरे के बाद खुशियों की सुबह जरूर आती है। पोता नींद में मुस्कुराते हुए, अब मुझे चांद का इंतजार रहेगा दादी। आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही रोचक और आकर्षक कहानी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।